नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैनेजमेंट लेसन्स बाय एपिक्स यानी प्रबंधन के गुर ग्रंथों से की इस नई कड़ी में। आज आपके सामने मैं महाभारत की दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है और दूसरी जयद्रथ से। द्रोणाचार्य से आप सभी लोग परिचित होंगे। वो एक महान धनुर्धर, एक लगभग अजेय योद्धा, एक महान गुरु, शास्त्रज्ञ और धर्मज्ञ थे। जयद्रथ के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और कौरवों की एकमात्र बहन दुशला का पति था। पांडवों के साथ उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी भी थी। कथानक की शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, ये जानते हुए भी कि आप सब लोगों को इसका उत्तर पता है, आप इससे परिचित हैं। प्रश्न यह है कि क्या आपको पता है कि गुरु द्रोण की मृत्यु कैसे हुई? ज्यादातर लोग इसे इस तरह से जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु युधिष्ठिर के एक असत्य या फिर ये कहें अर्धसत्य संभाषण की वजह से हुई, जिसमें द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश दिया गया था। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये युद्ध का 15वां दिन था। दुर्योधन को दिए वचन के हिसाब से गुरु द्रोण ने पांडवों की पूरी सेना में हाहाकार मचा रखा था। अचानक युद्ध नीति में परिवर्तन किया गया और इस नीति के तहत एक योजना बनाई गई। अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया और यह प्रचारित किया गया कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। और जब युधिष्ठिर ने यह कहा कि अश्वत्थामा हतो नरोमा पिंजरा, ये सुनते ही कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी, चाहे युधिष्ठिर ने जोर से कहा या धीरे से, पर गुरु द्रोण ने सिर्फ यह सुना कि अश्वत्थामा हतो, और शायद यह सुनते ही उनकी बुद्धि, उनकी सोचने समझने की शक्ति संभवतः मृत प्राय हो गई और आंख बंद कर उन्होंने अपना धनुष, बाण, तुनीर सब कुछ रख दिया। और मौका देखकर पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने, जो कि द्रौपदी का भाई था, गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु अगर ध्यान से सोचा जाए तो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण कौन था? धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, या फिर द्रोणाचार्य खुद, जिन्होंने सिर्फ आधी बात सुनकर हाफवे कंक्लूड कर लिया कि उनका बेटा मारा जा चुका है और धनुष बांध रख दिया, जबकि उन्हें पता था कि अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। नहीं तो दुनिया की कौन सी ताकत थी जो द्रोण को मार सकती थी? ऐसी एक दूसरी घटना मैं आपके सामने जयद्रथ को लेकर के बताता हूं। यह उस दिन की बात है जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया और बाकी पांडवों और उनकी सेना को जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार पर ही रोक दिया। परिणाम स्वरूप अकेले अभिमन्यु को आप सभी जानते हैं, सारे महारथियों ने मिलकर बड़ी निर्दयता से, बर्बरता से, क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। इस घटना से आहत अर्जुन ने यह संकल्प लिया कि यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का संहार ना कर दूं तो मैं खुद ही अग्नि प्रवेश कर आत्मदाह कर लूंगा। यह सुनकर घबराहट हुई। दुर्योधन के आदेश पर जयद्रथ को बचाने के लिए गुरु द्रोण ने 3 तरह की व्यूह रचना की।
जयद्रथ को दुर्योधन के पीछे छुपा दिया और अर्जुन को युद्ध में फंसाए रहे। सुबह से लगभग शाम हो गई, परंतु जयद्रथ का कहीं पता न चला, अर्जुन के हाथों नहीं लगा और एक स्थिति ऐसी आ गई कि लगा कि सूर्यास्त तो हो चुका है। कौरवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और पांडवों की सेना में घोर अवसाद। कौरव पूरी सेना, दुर्योधन, जयद्रथ सभी खुशी से बाहर आ गए कि अब तो अर्जुन का आत्मदाह होगा। परंतु ये क्या, अचानक बादल हटे, ग्रहण समाप्त हुआ, सूरज तो दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण ने इशारा किया और अर्जुन ने बाणों के प्रहार से जयद्रथ का सर अलग किया, जो कि अंततः उसके पिता के गोद में ही जाकर गिरा। हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम में माया का, छल, प्रपंच का भी हाथ हो। हम उस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, परंतु प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो जयद्रथ की मृत्यु का भी वही कारण था जो गुरु द्रोण की मृत्यु का था, कि सत्य सुनिश्चित किए बिना आधी सूचना के आधार पर आधे रास्ते हाफ वे कंक्लूड कर लिया गया। तो उपरोक्त दोनों कथा में, दोनों घटनाओं से, दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर आज का प्रबंधन संदेश देखें तो यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के पहले उपलब्ध सूचनाओं का सत्यापन सफलता को सुनिश्चित करेगा। In life and management both, before taking any important, significant, strategic or tactical decision, verification of the facts are the key to success. A decision, a factual decision, is key to success. इसी के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलने के वादे के साथ कि अगली कड़ी में एक नए प्रबंधन गुर के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। खुश रहें, स्वस्थ रखें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। नमस्कार एक बार फिर से।